आविर्हतं मां परमं वदेवं ऋग्वेद रूपं ज्ञेयं स्वरूपं यज्ञोत्वतां पूर्णमदैव नित्यं विज्ञान रूपम सच्चिद स्वरूपम। वशिष्ठ ने कहा कि ऋग्वेद ने उन्हें अध्यात्म का आधार कहा है, वे अध्यात्म के आधार हैं। सामवेद में उनके बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे संगीत के आदि जनक हैं, उत्पत्ति करता है। संगीत उनकी वाणी से प्रभावित हुआ है। यजुर्वेद में उन्हें यज्ञ का आधार स्तंभ कहा है, जिनके माध्यम से समस्त देवताओं का पूजन, चिंतन और मनन होता है। और अथर्ववेद में भगवत्पाद सच्चिदानंद जी के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे तो स्वयं विज्ञान स्वरूप है, साक्षात ज्ञान स्वरूप है, साक्षात चैतन्य स्वरूप है, साक्षात प्राण स्वरूप है। चारों वेदों ने जिनकी स्तुति इन शब्दों में की है, वे स्वयं कितनी दिव्य विभूति है, उनका वर्णन इन थोड़े से शब्दों में करना संभव नहीं है। सिद्धोर्वतां वै आत्मोव नित्यं मूलं वतैषां सहस्रार नित्यं चिन्त्यं वदैव वदितं ससप्तलोकं दिव्यं सदैव महिमं परमं पवित्रम। संसार की श्रेष्ठतम रचना मनुष्य है, जो कि देवताओं में भी श्रेष्ठ है। क्योंकि जब देवताओं को आनंद लेना होता है, जब देवताओं को तपस्या करनी होती है, जब देवताओं को ब्रह्म का साक्षात्कार करना होता है, जब देवताओं को उच्चता की भाव भूमि को स्पर्श करना होता है, तो वे मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए लायक होते हैं। तब वे कभी राम के रूप में जन्म लेते हैं, तब वे कभी कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। और ऐसे जन्म लेने वाला मनुष्य उन आनंद और पूर्णता को स्पर्श कर सकता है जो अपने आप में ही अंतिम बिंदु है। और यह अंतिम बिंदु को स्पर्श करना मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा है। इसीलिए तो वशिष्ठ ने कहा है कि भगवत्पाद स्वामी सच्चिदानंद मूलाधार हैं, वे ही विशुद्ध चक्र हैं, वे ही अनाहत चक्र हैं, वे ही ज्ञान चक्र हैं, और वे ही सहस्रार चक्र हैं। क्योंकि मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा जहां योग के माध्यम से संभव है, जहां चैतन्यता के माध्यम से संभव है, वहीं पर उनके नाम से भी संभव है। यदि उनका पवित्र नाम होठों पर थिरकता रहे तो निश्चय ही मनुष्य जीवन के समस्त चक्र स्वतः जागृत होते रहते हैं, और बिना किसी प्रयास के, बिना किसी साधना के, बिना किसी योग के, बिना किसी अन्य अवलंब के अपने शरीर के सप्त चक्रों को जागृत कर उस आत्मा को परमात्मा में विलीन करने में सक्षम हो पाता है, जो कि मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। क्योंकि स्वामी सच्चिदानंद का नाम ही महामंत्र है, स्वामी सच्चिदानंद का नाम ही मूल मंत्र है, स्वामी सच्चिदानंद का नाम ही आत्म मंत्र है, स्वामी सच्चिदानंद का नाम ही ब्रह्म मंत्र है, स्वामी सच्चिदानंद का नाम ही संपूर्णता का प्रतीक है। इसीलिए मैं उनको
अत्यंत भाव विह्वल शब्दों में प्रणम्य करता हूं। ज्ञानर्वदां च वदितं ब्रह्मांड रूपम नित्यं वदेव वहितं सहितं सदैवं शब्दोर्वतां व्यर्थमदैव नित्यं किं प्रवेदपहितं महितं च नित्यम्। समस्त संसार और समस्त ब्रह्मांड आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही संचालित है। सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र और तारागण किसी अदृश्य शक्ति के माध्यम से गतिशील हैं। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, मह, जन, तप और सत्यलोक, ये समस्त लोक किसी आध्यात्मिक शक्ति के मूल स्वरूप की वजह से अपने अपने स्थानों पर स्थित है। और वह मूल शक्ति साक्षात स्वामी सच्चिदानंद हैं। स्वयं वेदों ने अपने मुंह से इस तथ्य को उद्घाटित किया है। स्वयं वशिष्ठ ने अपने ब्रह्ममय चिंतन में लीन होकर इस सत्य का साक्षात्कार किया है कि समस्त संसार ब्रह्मांड की आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्रीय भूत स्वरूप पूर्ण रूप से स्वामी सच्चिदानंद हैं, जिनके संकेत से, जिनकी तपस्या से, जिनकी साधनाओं से, जिनके योग बल से, जिनकी उच्चता से, जिनकी दिव्यता से, जिनके प्राणवत स्वरूप से और जिनके ब्रह्ममय स्वरूप से ये समस्त ब्रह्मांड अपने अपने स्थानों पर गतिशील है। ये समस्त विश्व चैतन्य स्वरूप है। ऐसे दिव्यमय व्यक्तित्व को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ऐसे उच्च कोटि के व्यक्तित्व को भाषा में आबद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसे महान विभूति को प्रार्थना के माध्यम से उच्चरित नहीं किया जा सकता। शब्द उनके सामने नगण्य है, क्योंकि वे स्वयं साक्षात ब्रह्म हैं, अक्षर हैं, नित्य हैं, अनित्य हैं, अचिंत्य हैं, चिंत्य हैं और पूर्ण हैं। इसीलिए मैं अपने गुरुदेव भगवत्पाद स्वामी सच्चिदानंद जी को प्रणम्य करता हूं। सिद्धाश्रमो वै देवोऽर्थ नित्यम् ज्ञानं तपः योग परं वदैव सिद्धोऽर्थ रूपमपरं महितं वदेवम् नित्यं वदान्यवदितं सहितं सदैव। और यदि भौतिकता की पराकाष्ठा इंद्रलोक है, विलासता की पराकाष्ठा इंद्रलोक है, तो आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा सिद्धाश्रम है। जीवन की पूर्णता की पराकाष्ठा सिद्धाश्रम है। ब्रह्मांड के चैतन्यता की पराकाष्ठा सिद्धाश्रम है। और उस सिद्धाश्रम के प्राण स्वरूप, पुंजीभूत स्वरूप गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद हैं, जिनके चिंतन से, जिनके द्वारा स्वयं विश्वकर्मा ने उस सिद्धाश्रम का निर्माण किया, जिनके संकेत से वह सिद्धाश्रम पूर्ण चैतन्य स्वरूप हुआ, जिनके चिंतन से देव गंगा से भी श्रेष्ठ, पवित्र, दिव्य और महान सिद्ध योगा झील का निर्माण हुआ, जिसका पानी अत्यंत स्वच्छ और पवित्र है, जिसका जल संपूर्ण कायाकल्प करने में समर्थ है। वह निर्मल जल आधार है, चेतना है। और ऐसे सिद्धाश्रम के प्राणी स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं प्रणम्य करता हूं।
आत्मोर्वतेवं दिव्य स्वरूपम पुण्योद्भतां वै परमार्थ रूपम कारुण्य रूपमपरं महितं वदेवं सच्चिद स्वरूपम प्रणम्यं नमामि। जो हजारों वर्ष की आयु प्राप्त होने के बावजूद भी पूर्ण तरुणता लिए हुए हैं, जिनके चेहरे की तेजस्विता सूर्य के समान प्रखर और चंद्रमा के समान शीतल है, जिनके चेहरे की देदीप्यता ब्रह्मांड की देदीप्यता के समान है, जिनके नेत्र खिले हुए कमल पुष्पों की तरह विकसित हैं, जिनका ललाट हिमालय की तरह भव्य और अद्वितीय है, जिनके सिर पर जटाएं ठीक उसी प्रकार से प्रवहित हैं मानो नगाधिराज हिमालय के ऊपर बर्फ से निकलती हुई नदियों की छोटी छोटी लहरें हो। ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व के सामने देवता भी अपने आप को नगण्य समझते हैं। ऐसे दिव्य तेजस्वी चेहरे को, मुखमंडल को देखने पर पूर्ण पवित्रता और करुणा का आभास होता है। ऐसे श्रेष्ठतम योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं अत्यंत भाव विभोर शब्दों में प्रणाम करता हूं। कारुण्य रूपम परम चैतन्य रूपम आत्मोवतां वै परमं स्वरूपम देहोर्वतां च वदितं महितं सदेवं वक्षस्थलों परिवं परितं वदैव। और उनका वक्षस्थल ऐसा लगता है कि जैसे उमड़ता हुआ समुद्र हो। उनकी ग्रीवा में, उनकी गर्दन में पड़ी हुई रुद्राक्ष माला और सिद्धमाला ऐसी लगती है जैसे हिमालय को समेटती हुई देवगंगा बह रही हो। जिनके दोनों होठ हर क्षण उस प्रकार से मुस्कुराते हुए अनुभव होते हैं जैसे समस्त वन प्रांतर, समस्त प्रकृति मुखर रूप में मुस्कुरा रही हो। और जिनकी दोनों आंखें ऐसी लग रही है जैसे स्वयं करुणा साक्षात स्वरूप में सामने उपस्थित हो गई हो। जिनकी आंखों में वात्सल्य भाव है, जिनकी आंखों में करुणा है, जिनकी आंखों में प्रेम है, जिनकी आंखों में समस्त संसार के प्रति अपनत्व है, जिनकी आंखों में पूर्ण पवित्रता और निष्कपटता है, जो साक्षात करुणा का साक्षात विग्रह है। ऐसे श्रेष्ठतम गुरुदेव योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं पूर्ण भाव विभोर शब्दों में प्रणाम करता हूं। हिमवंत रूपम परम महितं वदेयं गंगोच्छ्वास सरितम आद्य स्वरूपम पुण्योर्वतां च वदितं वहितं स्वरूपम सच्चित् स्वरूपम प्रणम्यं नमामि। जिनकी कीर्ति हिमालय के समान महान
उच्च, अद्वितीय और पवित्र निष्कपट है, जिनका स्नेह परम पावन गंगा की तरह निर्मल और स्वच्छ है, जिनकी चेतना गंगोत्री के समान दिव्य और अद्वितीय है, जिनका श्वास प्रश्वास स्वयं पवन और सुगंध की पूर्णता है, जिनका समस्त संसार अपना है और जिनका सारा शरीर ब्रह्मांड का केंद्रीभूत स्वरूप है। उनके शरीर को देखने से ऐसा लगता है कि समस्त ब्रह्मांड एक जगह एकत्र हो गया है। और यदि आत्म नेत्रों से, यदि दिव्य नेत्रों से, यदि ज्ञान नेत्रों से यदि हम उनके साक्षात शरीर के विग्रह को देखें तो ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड अपने आप में उस शरीर में गतिशील है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, वायु, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और पूरे ब्रह्मांड का कण कण उनके शरीर से गतिशील है, जो अपने आप में ही ब्रह्मांडमय है, जिनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। क्या ऐसे महान अद्वितीय विभूति को शब्दों में वर्णित किया जा सकता है? क्या ऐसे महान युग पुरुष को शब्दों के माध्यम से उच्चरित किया जा सकता है? ऐसे महान योगी राज को क्या किसी भाषा के माध्यम से उच्चरित किया जा सकता है? यह संभव नहीं है। जहां वाणी स्वयं मौन है, जहां स्वयं शब्द स्थिर है, जहां स्वयं सरस्वती अपने आप में पंगु है, सारे संसार के शब्द जिनके सामने बौने हैं, ऐसे महान अद्वितीय मेरे गुरुदेव योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं पूर्णता के साथ प्रणम्य करता हूं।